अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो है जी CSS या PMS के जो बिगनर्स हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि भैया CSS की तैयारी कहाँ से शुरू करें, कब स्टार्ट करें, आया हमें इसकी तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि अब करें तो क्या करें। स्टार्टिंग में उन्हें समझ नहीं आ रही होती, वो डिफरेंट ग्रुप्स में जाते हैं, फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, यूट्यूब पर जाकर डिफरेंट वीडियोस देखते हैं, वो आपको रिकमेंडेड बुक्स बता देते हैं। देन करना क्या है, प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, कितने टॉपिक कर लें तो हमारा CSS कवर हो जाएगा, राइटिंग कैसी होनी चाहिए, एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, हमने ओपिनियन कहाँ से उठाने हैं। ये सारी की सारी बातें करेंगे आज के टॉपिक में डिस्कस। सबसे पहले हम पढ़ने के जा रहे हैं या मैं आपको बताने के जा रहा हूँ वो देखते हैं। यानी कि आज का जो मेरा लेक्चर है या वीडियो है उसमें मैं बताऊँगा कि CSS होता क्या है, उसके बाद इसकी प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, इसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज़। यानी कि CSS करने से पहले भी कुछ चीज़ों का इल्म होना लाजमी है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं उनका बिल्डअप होना लाजमी है। इसके बाद जो CSS रिकमेंडेड बुक्स, कंपलसरी सब्जेक्ट्स, जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं वो 6 होते हैं, उनकी कौन कौन सी रिकमेंडेड बुक्स हैं जो आप पढ़ें तो आप पास हो जाएंगे। इसके बाद हम सबसे ज़्यादा एक बात सुनते हैं कि डॉन न्यूज़पेपर पढ़ो, डॉन न्यूज़पेपर पढ़ो। तो क्या डॉन न्यूज़पेपर पढ़े बगैर भी हम CSS कर सकते हैं? क्या ये कंपलसरी है? इसके बाद वोकैबुलरी हो गई, आर्टिकल्स हो गए, ओपिनियंस, क्या ये रियली मैटर्स करते हैं? तो ये तो मैटर करते हैं, ठीक है, ये पढ़ेंगे। और इनमें से कौन सी चीज़ें उठानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं उठानी चाहिए, वो बात करेंगे। इसके बाद बात आ जाती है सेल्फ नोट्स मेकिंग बेनिफिट्स। भाई आपके जितने मर्जी इजी नोट्स उठा लें, जहाँ मर्जी किताब पढ़ लें, जिस मर्जी यूट्यूब चैनल पर चले जाएं, अगर आपके सेल्फ नोट्स नहीं बने हुए तो आपके लिए CSS मुश्किल हो सकता है। इसके बाद CSS टारगेट इंस्टीट्यूट सर्विसेज, हमारा चैनल आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो भी देखेंगे। सबसे पहले जो CSS होता है उसका CSS स्टैंड फॉर, यानी कि इसका जो एब्रीवेशन है वो है जी सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। इसमें आप सिविल सर्वेंट बनते हैं, ठीक है। आपको 17th स्केल की जॉब ऑफर होती है, 17वां स्केल, ठीक है। जब आप CSS पास कर लेते हैं आपको 17 स्केल की जॉब ऑफर होती है। ये जो CSS है ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको FPSC, जो कि इसका हेड ऑफिस इस्लामाबाद के अंदर है, वो कंडक्ट करती है और ये पूरे पाकिस्तान का होता है जी। जब आप CSS पास कर लेते हैं उसके बाद 12 ग्रुप होते हैं जिसमें आपकी एलोकेशन होती है। ये 12 ग्रुप यहाँ पे मेंशन है। कॉमर्स एंड ट्रेड है, कस्टम है, इसके बाद DMG है, फॉरेन सर्विस है, इनकम टैक्स है, इंफॉर्मेशन ग्रुप है, मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट ग्रुप्स है, इसके बाद ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप है, इसके बाद ऑडिट एंड अकाउंट ग्रुप है, इसके बाद पुलिस सर्विस ग्रुप है, इसके बाद रेलवे का ग्रुप है। जो टॉप ग्रुप्स हैं उसमें होता है जी, जिसके अंदर आप असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं, वो होता है जी DMG होता है, ठीक है, जिसमें आप असिस्टेंट कमिश्नर बनते हो। उसके बाद आप पुलिस सर्विस में चले जाते हो, जिसको हम कहते हैं पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, जिसका शॉर्ट फॉर्म है जी PSP ऑफिसर बनता है बंदा। इसके अलावा जो थर्ड पे है, जो टॉप है, वो है जी फॉरेन सर्विस, ठीक है। ये टॉप है जो कि एस्पायरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि हम यही बने। इसके बाद हम इसकी एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट है जी 21 से 30। अगर आपकी एज 21 से 30 के दरमियान है तो आप CSS के लिए एलिजिबल है। एज रिलैक्सेशन भी होती है 2 इयर्स की। इसमें क्या होता है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करते हुए 2 साल हो गए हैं तो आपकी जो एज है 32 तक एक्सेप्टेबल है। इसके बाद इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो बैचलर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास और उसमें 2nd डिवीजन होना लाजमी है। सबसे पहले जब आप CSS के लिए अप्लाई करते हैं, ये अगस्त या सितंबर में एडवर्टाइजमेंट आती है, अप्लाई करने का बताया जाता है। सबसे पहले MCQs का टेस्ट होता है, 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से 66 मार्क्स लेने वाला पास होता है। इन नंबर्स का ज़्यादा लेने या कम लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता और कोई नुकसान भी नहीं होता, बस आपने 66 मार्क्स लेने और आप पास हैं। ये जो एग्ज़ाम है वो तकरीबन हर साल अक्टूबर में कंडक्ट किया जाता है। जिस दिन आप पेपर दे के आते हैं उसी दिन शाम को 5-6 बजे रिज़ल्ट या उसकी जो आंसर की होती है वो अपलोड कर दी जाती है। आप उससे अपने जो आंसर हैं वो मैच कर लेते हैं, आया कि मेरे आंसर ठीक हैं या गलत हैं, क्योंकि आपको एक कॉर्बन कॉपी भी मिलती है जब आप पेपर देकर आते हैं। इसके बाद रिटन एग्ज़ाम की बात करते हैं। तो रिटन एग्ज़ाम मोस्टली फेब में होता है और इसका जो दाखिला है वो नवंबर में जाता है। यानी कि नवंबर में जिन्होंने MCQs का पेपर पास कर लिया होता है वो रिटन के लिए एलिजिबल होते हैं। वो नवंबर में अप्लाई करते हैं और फेब में जाके उनके पेपर होते हैं। ये 1200 मार्क्स के होते हैं, 600 कंपलसरी होता है और 600 ऑप्शनल होता है। कंपलसरी वाले सबके कंपलसरी होते हैं, ठीक है, और जो ऑप्शनल होते हैं
वो भी 600 के होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, उसमें से आपने अपनी मर्ज़ी के जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो आपने सेलेक्ट करने होते हैं। ऑप्शनल जो सब्जेक्ट हैं इन पे एक अलग से वीडियो आएगी, वो भी देख लीजिएगा। इसके बाद इसका रिज़ल्ट आता है तकरीबन 8 महीने बाद, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, ठीक है। कम से कम 6 से 8 महीने तो लाजमी लगते हैं रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने में। रिज़ल्ट आने के बाद इंटरव्यू होता है और साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह होता है, और उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट आता है, ठीक है। और उसके बाद रिकमेंडेशन हो जाती है, fpsc की तरफ से लेटर इशू हो जाता है और आप CSP ऑफिसर बन जाते हैं। अब बात कर लेते हैं फ़ीस की। अगर MCQ का जो टेस्ट होता है इसकी फ़ीस तकरीबन 250 रुपीज़ होती है, और जो इनका रिटन एग्ज़ाम होता है उसकी जो फ़ीस होती है वो 2200 होती है, जो कि आपने स्टेट बैंक में या नेशनल बैंक में ही पे करनी होती है, ऑनलाइन पे नहीं कर सकते, ठीक है। अब वही सवाल जिसकी खातर ये वीडियो बनाई जा रही है, हाउ आर वे टू स्टार्ट CSS प्रिपरेशन, CSS की प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें। तो यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरीज़ बनाई हैं। अगर तो आप हाफिज़ कुरान हैं तो सबसे पहले CSS का इस्लामिक स्टडी का जो सिलेबस है उसको डाउनलोड करें। इस्लामिक स्टडी का सिलेबस डाउनलोड करने के बाद उसके मुताबिक जो पढ़ें आप, जो CSS का इस्लामिक स्टडी का जो सिलेबस है, या आप कह लें कि CSS का सारा सिलेबस है, आपको इस ग्रुप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो इस्लामिक स्टडी या बाकी जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनकी कौन सी रिकमेंडेड बुक्स हैं जिनमें से पढ़ना चाहिए। इसके बाद कुछ हैं जी अंडर ग्रेजुएट, जिनका अभी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, जो FSC में हैं या अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मैट्रिक में हैं, तो उनके लिए सबसे पहला मशवरा ये है कि भैया सबसे पहले अपनी डिग्री कंप्लीट करें। और जब आप डिग्री कंप्लीट करें, ड्यूरिंग डिग्री कंप्लीशन आप अपनी इंग्लिश राइटिंग को बेहतर करें। इंग्लिश राइटिंग में आपकी ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, प्रेपोजिशन की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको टेंसेस सही आने चाहिए, एक्टिव पैसिव आना चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आना चाहिए। आप इन चीज़ों पे काम करें। इसके अलावा डॉन के एडिटोरियल और आर्टिकल्स पढ़ें, उनकी खुद से समरी करें, अपनी वोकैबुलरी को बेहतर करें। तो जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट हो तब आपकी इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, यानी कि आपका एक पेपर कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो 6 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उसमें जो दूसरा जो पेपर होता है वो ग्रामर पे ही होता है। उसमें करेक्शन आती है, प्रेपोजिशन आती है, प्रेसी आती है, कंपोजिशन आती है। इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कभी पूछ लेता है, ईडीएम्स आ गए, पेयर ऑफ वर्ड्स हो गए। इन चीज़ों को रिमेंबर करें अगर आप अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद आप जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं, आपने जब ग्रेजुएशन कर ली है, आपकी इंग्लिश बेहतर हो चुकी है, अगर नहीं है तो पहले अपनी इंग्लिश बेहतर करें। उसके बाद आपने आना है मेरे चैनल पे, CSS टारगेट इंस्टीट्यूट के चैनल पे। यहाँ पे मैंने पाकिस्तान अफेयर के जो लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। तकरीबन 23 के करीब ये लेक्चर्स हैं, ये आपने सुन लेने हैं। यहाँ पे स्लाइड्स फॉर्म में A to Z हर चीज़ बताई गई है, और इसमें पास्ट पेपर्स भी कवर हैं, तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। उसके बाद CSS का एक पेपर होता है GSA का, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का। इस पेपर का जो 60 मार्क्स का जो पेपर होता है वो जनरल साइंस का होता है, और जो 40 मार्क्स का होता है वो एबिलिटी होता है। एबिलिटी में मैथमेटिक्स आ जाती है, और एबिलिटी का सारा पोर्शन मैंने अपने चैनल पे कवर किया हुआ है। ऐसी ही आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी मेरे चैनल पे, आपने उसमें जाके ये सारे लेक्चर्स देख लेने हैं। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर 2023 के अभी लेक्चर्स कंटिन्यू है, जिसमें मैं 6 लेक्चर्स कवर कर चुका हूं, जिसमें अब जो भी नए लेक्चर्स आएंगे ये करंट अफेयर की जो सीरीज़ है CSS PMS 2023 इसी के अंदर अपलोड किए जाएंगे। इससे पहले मैं जो CSS 2023 जिनके फेब में पेपर होने जा रहे हैं, मैंने 2022 के अंदर ये लेक्चर्स कवर कर चुका हूँ, जो कि तकरीबन 16 है। करंट अफेयर के लिहाज से जितने भी टॉपिक्स होंगे वो आपको मेरे चैनल पे लाजमी मिलेंगे। करंट अफेयर का जो पेपर है वो सारा का सारा आपका मेरे चैनल से कवर हो जाएगा। पाकिस्तान अफेयर का कवर हो जाएगा, जनरल एबिलिटी का हो जाएगा। इसके अलावा सून एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है USA हिस्ट्री, वो स्टार्ट करूँगा, वो भी इधर से ही कवर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है जी बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज़। बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज़ में आपको CSS करने से पहले कुछ चीज़ों का इल्म होना लाजमी है। जब तक आपको पता नहीं कि इस वक्त जिस दुनिया में हम रह रहे हैं इसके कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, दुनिया के किस कोने पे कौन सा मसला चल रहा है, आपको नहीं पता, तो आपके लिए CSS करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। ये 5 बुक्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ये मोस्ट रिकमेंडेड बुक्स हैं CSS के लिए। आपने अगर अंडर ग्रेजुएट हैं या आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, सबसे पहले आपने इन बुक्स को पढ़ना है। इन बुक्स को पढ़ने के बाद आपने CSS की तैयारी स्टार्ट करनी है। भाई ये बुक्स पढ़नी क्यों है?
ये बुक्स आपको एक तो दुनिया की जितने भी मैप्स हैं वो बताती हैं, दुनिया के अंदर क्या चल रहा है वो बताएंगी, पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है वो बताएंगी, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो आपको समझ आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान ने किसके साथ क्या क्या दोस्ती की हुई है, फ्रेंडशिप है, और उससे पाकिस्तान को क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इसके अलावा कौमें बर्बाद की होती हैं, फेल की होती हैं, पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो फेल हो चुका है, इकोनॉमी है वो फेल हो चुकी है, इसकी वजूहात क्या है वो भी आपको इन्हीं किताबों से पता लग जाएगा। और इसमें सबसे अच्छी बात जो ये है कि ये सारी की सारी किताबें मैं अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पर कवर करूँगा। ये जो वाई नेशंस फेल है इसके 12 लेक्चर थे तकरीबन जो मैं कवर कर चुका हूँ, ये किताब मुकम्मल कवर हो चुकी है। इसके बाद प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी है, इसके भी 12 लेक्चर्स हैं, 6 कवर हो चुके हैं, 6 रह गए हैं जो कि मज़ीद इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके बाद गवर्निंग द अनगवर्नेबल, ये किताब वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने पढ़नी है। पाकिस्तान आ हार्ड कंट्री, पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस, इनके भी लेक्चर्स, इनकी समरीज मेरे चैनल्स पे अपलोड होंगी। ये आपने सारे काम करने हैं CSS की तैयारी स्टार्ट करने से पहले। आपको थोड़ी सी नो हाउ हो जाएगी कि दुनिया के अंदर चल क्या रहा है, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। इसके बाद आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, एग्ज़ाम देंगे, आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले से ही बिल्डअप होंगे, तो आपको किसी भी इशू को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा समझना नहीं पड़ेगा। आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये इशू था और उसके अंदर अब क्या डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो CSS की तैयारी आपने अगर ग्रेजुएशन हो चुकी है तो बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज़ पढ़ें, अपनी इंग्लिश बेहतर करें, उसके बाद पाकिस्तान अफेयर या इस्लामिक स्टडी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक है, अब आते हैं रिकमेंडेड बुक्स की तरफ। तो जो CSS की रिकमेंडेड बुक्स हैं ग्रामर के लिहाज से, इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से, वो सबसे पहली जो है वो है जी हाई स्कूल ग्रामर बाय रेन एंड मार्टिन है जी। उसके बाद है जी टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय प्रोफेसर आफ्ताब अहमद, ये तकरीबन 1000 की है किताब, ये भी मेरे पास पड़ी हुई है। हाई स्कूल ग्रामर रेन एंड मार्टिन, ये भी मेरे पास है। इसके बाद है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश बाय सैयद सदात अली शाह, मोस्ट रिकमेंडेड बुक, ये भी मेरे पास पड़ी हुई है, ये भी आपने बाय करनी है। इसके बाद प्रेसी राइटिंग बाय A.B. जसरा एंड N.K. जोया, ये किताब भी आपने देखनी है क्योंकि प्रेसी राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। तो ये रिकमेंडेड बुक्स हैं इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से, जिससे आपकी प्रेसी भी कवर हो जाएगी, ग्रामर भी बेहतर हो जाएगी और कंपोजिशन भी बेहतर हो जाएगी। इसके बाद है जी एवरीडे साइंस, आप इसको जर्नल साइंस एंड एबिलिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एवरीडे साइंस बाय प्रोफेसर डॉक्टर अकरम कश्मीरी, इस किताब को पढ़ना है। इसके बाद दूसरी है जी इनसाइक्लोपीडिक मैनुअल ऑफ एवरीडे साइंस बाय डॉक्टर रब नवाज सेमो। इसके बाद है मैट्रिकुलेशन लेवल बुक्स ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यानी कि जो मैट्रिक लेवल की आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की किताबें पढ़ी हैं उससे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, इन सारी किताबों को किस तरह पढ़ना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया होगा उससे आपने क्या करना है, CSS का सिलेबस डाउनलोड करना है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक हो इन किताबों में जाके देखना है और आपको टॉपिक मिल जाएगा और उसके आपने क्या बनाने हैं, नोट्स किस तरह बनाने हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स की बात करें तो पाकिस्तान अफेयर्स की जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो है जी ट्रैक टू पाकिस्तान बाय अहमद सईद। इसके बाद पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेस बाय खालिद बिन सईद। इसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स बाय मोहम्मद इकराम रब्बानी, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ये मेरे पास पड़ी हुई है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय हामिद खान। पाकिस्तान अफेयर्स के लिए ये रिकमेंडेड बुक्स हैं जो आपने पढ़नी है। इसके अलावा अगर आप ये किताबें नहीं पढ़ना चाहते तो तब भी ठीक है, आप क्या करेंगे कि मेरे चैनल पे जाएंगे, ये एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पाकिस्तान अफेयर्स CSS लेक्चर्स, इधर से भी आपके सारे के सारे लेक्चर्स कवर हो जाएंगे जो कि मैंने इन्हीं किताबों से यानी कि टॉपिक्स एक्सट्रैक्ट करके निकाल के बनाए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद इस्लामिक स्टडी की बात करें तो इस्लामी नज़रिया हयात बाय खुर्शीद अहमद, इस्लाम इट्स मीनिंग एंड मैसेज बाय खुर्शीद अहमद, इस्लामियात बाय अफशान मंजूर जहांगीर एग्ज़ाम क्रैम सीरीज़। इसके बाद आपने डॉक्टर जाकिर नाइक के कुछ लेक्चर सुनने हैं और दूसरा डॉक्टर इसरार अहमद के। और इसके बाद है इस्लामिक फीचर्स एंड आर्टिकल्स ऑन न्यूज़पेपर, यानी कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो डॉन का हो, वो जंग का हो, कुछ भी हो, वो उर्दू में आपको मिले या इंग्लिश में मिले, वहाँ से इस्लाम पे जो भी आर्टिकल्स पब्लिश हों वो भी आपने पढ़ने हैं। खुसूसी तौर पे एक फ्राइडे एडिशन आता है जो कि मैं ग्रुप में सिर्फ फ्राइडे वाले दिन ही शेयर करता हूँ, वो पढ़े तो आपके इस्लामिक स्टडी के कुछ लेक्चर्स कवर हो जाएंगे। अगर आप इन किताबों को नहीं पढ़ना चाहते तो इसका दूसरा भी ऑप्शन है, वो ये है कि आप सिर्फ एक ही किताब बाय कर लें, वो है जी प्रोफेसर अरशद इकबाल चदड़ की, वर्ल्ड टाइम्स अकेडमी की लिखी हुई है, वो पढ़ लें, आपका तब भी सिलेबस कवर हो जाता है जी।
इसके बाद एसे एंड करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो एसे और करंट अफेयर में आपने डान का जो न्यूज़पेपर है वो पढ़ना है, JWT की यानी कि वर्ल्ड टाइम्स अकेडमी की मंथली मैगज़ीन पब्लिश होती है वो पढ़नी है। इसके अलावा डिफरेंट चैनल्स पे टॉक शोज़ देखने हैं। इसके बाद कंटेम्प्रेरी अफेयर्स बाय इम्तियाज़ शाहिद, ये इनकी जो किताब है वो तकरीबन हर साल पब्लिश होती है या 6 मंथ के बाद पब्लिश होती है। इम्तियाज़ शाहिद की 2 और 3 या लेटेस्ट एडिशन, यानी कि 2nd और 3rd लेटेस्ट एडिशन, इसका जो नया एडिशन आया हो वो आपने पढ़ना है, इम्तियाज़ शाहिद का कंटेम्प्रेरी अफेयर्स। इन किताबों को या न्यूज़पेपर को पढ़ने से आपका एसे और करंट अफेयर कवर हो जाएगा। लेकिन इससे भी अगर आप ये भी नहीं पढ़ना चाहते, वर्ल्ड टाइम्स अकेडमी की जो मैगज़ीन है JWT मैगज़ीन, वो ईच मंथ की मेरे ग्रुप में शेयर की जाती है। ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको इजीली मिल जाया करेगी। तो सबसे पहले जो आपको नीचे एक 29 लेक्चर्स नज़र आ रहे हैं, करंट अफेयर लेक्चर्स, ये मैंने 2021 के अंदर कवर किए थे। इसके बाद करंट अफेयर सीरीज़, ये जो 16 लेक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैंने 2022 के अंदर कवर किए थे। इसके बाद आपको 6 लेक्चर्स नज़र आ रहे हैं जो कि 2023 के अंदर कवर हो रहे हैं, अभी कंटिन्यू है। जो भी मेरे नए करंट अफेयर के लेक्चर आएंगे इसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड किए जाएंगे। अब सवाल ये है कि इस डान न्यूज़पेपर कंपलसरी, क्या डान न्यूज़पेपर कंपलसरी है? तो भाई डान न्यूज़पेपर कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप डान नहीं पढ़ सकते या आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो बेहतर है कि कोई उर्दू का न्यूज़पेपर, जंग न्यूज़पेपर पढ़ लें, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ लें, ठीक है। बस आपको जो मेन हाइलाइट्स हैं ना वो पता लग जाए कि आज के दिन हुआ क्या है। ये जो डान न्यूज़पेपर है, इसके अलावा एक्सप्रेस हो गया, जो बाकी न्यूज़पेपर है वो मेरे ग्रुप में शेयर किए जाते हैं, जैसा कि आपको राइट साइड पर दिख भी रहा है मेरे ग्रुप में। तो आप जैसे ही व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करेंगे आपको ऑटोमेटिकली एक लिंक मिलेगा जो कि ग्रुप का लिंक होगा, आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है जी वोकैबुलरी, आर्टिकल्स, ओपिनियंस, रियली मैटर्स। भाई ये तो बहुत ज़्यादा मैटर्स करते हैं, ये बात याद रखें। जो डेली के तकरीबन आर्टिकल्स और ओपिनियन होते हैं, तकरीबन 7 होते हैं डेली, जो कि डान न्यूज़पेपर में पब्लिश होते हैं। वो डेली बेसिस पे ग्रुप में शेयर कर दिए जाते हैं। उनकी ट्रांसलेशन, उनके वर्ड्स, मीनिंग, ईच एंड एवरीथिंग ग्रुप में शेयर कर दी जाती है, वो आपने देखनी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा काबिल गौर बात ये है, सवाल ये है कि क्या सारे के सारे जो आर्टिकल्स या ओपिनियन पब्लिश होते हैं तो वो सारे के सारे पढ़ना लाजमी है? तो भाई सारे के सारे पढ़ना लाजमी भी नहीं है। आपने क्या करना है, जो डेली की वोकैबुलरी हो वो पढ़ लेनी है, करंट अफेयर पढ़ लेने हैं, वो भी एक फ़ाइल सेंड की जाती है जिसके अंदर 10 या 12 डेली के करंट अफेयर्स होते हैं, वो पढ़ने हैं। इसके अलावा जीके के MCQs होते हैं, वो पढ़ लेने हैं। ये डेली डोज होती है, तकरीबन ये आपका हाफ आवर की एक्टिविटी होनी चाहिए। इसके अलावा जो आर्टिकल्स और ओपिनियंस हैं वो आपने सारे नहीं पढ़ने होते। उसमें आपने सबसे पहले देखना है कि क्या ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे लिखे गए हैं, यानी कि नून लीग, पीपल्स पार्टी हो गई, इसके अलावा जो दीगर सियासी जमातें उनका जो आपस में क्लैशेस हैं उन पे लिखे गए हैं, तो भाई आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन आर्टिकल्स में ऐसा लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या जो सदर है उसकी उनके साथ अमेरिका के सदर के साथ मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में क्या क्या हुआ वो पढ़ना लाजमी है। इसके अलावा हमारी किसी कंट्री के साथ कोई डील होती है, जैसे कि अभी रशिया के साथ हमारी ऑयल की डील होने जा रही है, इसको देखना है। पाकिस्तान का ईरान के साथ कैसा ताल्लुक है, या ईरान के अंदर कौन सी डेवलपमेंट हुई है जो कि पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हो चुकी है, यानी कि ट्रेंडिंग वाली न्यूज़ को देखना है। उसमें आपने देखना है एजुकेशन का फैक्टर हो, किसी कंट्री के साथ कोई डील हुई हो, कोई जंग वाला सीन हो, वो देखना है आपने। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स का आपस के मसाइल हैं इन पे ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पता हो कि क्या चल रहा है, लेकिन इन आर्टिकल्स और ओपिनियंस में अगर कोई ऐसा आता है तो वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं जी सेल्फ नोट्स मेकिंग बेनिफिट्स। अगर तो आप ये जो किताबें रिकमेंडेड बुक्स मैंने आपको बताई यहाँ से पढ़ते हैं तो तब भी आपने अपने नोट्स बनाने हैं। अगर मेरे YouTube चैनल के जो लेक्चर्स लेते हैं उन पे जाते हैं आप, तब भी आपने नोट्स बनाने हैं। यानी कि किसी भी किताब से पढ़ें, वो मेरी रिकमेंडेड बुक्स हों, किसी एकेडमी की पब्लिश हों, किसी के नोट्स हों, मेरा YouTube चैनल हो, लेकिन आपने क्या करना है कि अपने नोट्स बनाने हैं। ये बात याद रख लें कि जब तक अपने नोट्स नहीं ना बनाएंगे आप CSS नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि अपने नोट्स बनाएं कैसे, हमें कैसे पता चलेगा स्टार्ट कहाँ से लेना है, एंड कहाँ पे करना है। तो अगर तो YouTube लेक्चर्स लेते हैं तो वहाँ पे तरतीब से सारी चीज़ें कवर की गई हैं। हेडिंग्स मेरे वाली रखें, लेकिन लिखें अपने अल्फाज में, अपने अल्फाज का यूज़ करें कि जिससे आपको समझ आ जाए कि हमने करना क्या है। तो टॉपिक्स आपने जो CSS का सिलेबस होगा वहाँ से टॉपिक उठाना है। उस टॉपिक से रिलेटेड आपने डॉक्टर जाकिर नाइक या डॉक्टर इसरार अहमद या जो डिफरेंट YouTube के चैनल्स हैं उस पर जाके आपने उस टॉपिक को सर्च करना है।
उसके आपने सर्च करने के बाद आपने क्या करना है, उसको अपनी हेडिंग्स में लिख लेना है। इसके अलावा डॉन न्यूज़पेपर में या किसी और न्यूज़पेपर में उससे रिलेटेड कोई डाटा पब्लिश हुआ है वो आपने उसके अंदर ऐड अप करते जाना है, ठीक है। तो आपके अपने नोट्स बन जाएंगे। अपने नोट्स बनाने के फ़ायदे क्या हैं जी? सबसे पहली बात, वो एफिशिएंट होते हैं, जब मर्ज़ी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको ईजिली अंडरस्टैंड है जी। आपको उधर से जब आपने अपने हाथ से नोट्स लिखे होंगे ना, तो आपके लिए समझना भी आसान होगा। जब आप किसी की किताब को फॉलो करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे अल्फाज आ जाते हैं हमें नहीं समझ आते, वहाँ से हमारा माइंड जो हो जाता है वो अलग ही सीमत में चला जाता है, उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है कि भाई अब मैं क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ऐसे नहीं, जब आप अपने नोट्स बना लेंगे, आपको फर्स्ट 3 मंथ लगाने चाहिए अपने नोट्स बनाने में। कोई 3 महीने लगा के आप अपनी ग्रामर बेहतर करें, डॉन न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स वगैरह पढ़ें, इसके अलावा जो मेरे चैनल्स पे कुछ वीडियोस हैं वो देखें, अपना थोड़ा सा एक लेवल बनाएं, एक लेवल पे आएँ। जब आप एक लेवल पे आ जाएंगे देन आपको जो भी चीज़ें दी जाएंगी फिर आपको रट्टा लगाने या दूसरी तरह करने की ज़रूरत नहीं। आप बस चीज़ों को समझेंगे और अपनी तरफ से सेल्फ राइटिंग क्रिएशन होगी आपकी, ठीक है। अपने नोट्स का फ़ायदा ये है कि उन्हें याद रखना आसान है, वो एफिशिएंट होते हैं, वो अंडरस्टैंडेबल होते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन की जा सकती है। मॉडिफिकेशन का मतलब है कि उसमें हम कोई गलती वगैरह है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं, या उसमें एक मज़ीद नया डाटा हम ऐड भी कर सकते हैं, वो एरर्स फ्री होते हैं, आपको पता है। और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो मैं समझता हूँ, वो है जी क्विक रिवीजन। जब भी आप एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद रिवाइज करते हैं ना, अगर आपके अपने नोट्स बने हुए हैं तो आपके लिए रिवाइज करना इंतहाई आसान है और आप इजीली चीज़ों को रिमेंबर कर लेते हैं। जब आप किसी की किताब पढ़ते हैं या किसी का यूट्यूब चैनल पे ही रिलाई करते हैं, बस उसकी स्लाइड्स को कॉपी किया और बस वही लगा दी, ऐसा नहीं है। वहाँ से सिर्फ आपने आइडियाज़ लेने हैं, टॉपिक्स लेने हैं, डाटा लेना है, लिखना अपने अंदाज में है, ठीक है। तो अगर आप वहाँ से लेते हैं तो दोबारा उनको रिवाइज करना बहुत मुश्किल होता है। आप एक दफ़ा किताब पढ़ लेते हैं, जब दोबारा पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मैंने पढ़ी ही नहीं कभी। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि अपने नोट्स बनाओ है, अपने नोट्स बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके बाद जो लास्ट स्लाइड है हमारे पास वो ये है कि CSS टारगेट इंस्टीट्यूट सर्विसेज, यानी कि हमारा ग्रुप, हमारा चैनल कौन कौन सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है। हमारे चैनल पे पाकिस्तान अफेयर्स कंप्लीट कवर है, करंट अफेयर कंप्लीट कवर पिछली दफ़ा करवाया गया था और इस दफ़ा भी करवाया जाएगा, इसकी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। जनरल एबिलिटी कंप्लीट कवर है। इसके बाद USA हिस्ट्री जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो भी कंप्लीट कवर किया जाएगा। इसके बाद जो CSS की जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, वाई नेशंस फेल हो गई और बाकी जो किताबें मैंने आपको 5 बताई थी, उन सब की सीरीज़ इसी यूट्यूब चैनल पे कवर की जाएगी। जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, या मेरा यानी कि व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप उस पर मैसेज जब मैसेज करेंगे डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उससे आप किसी भी ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। CSS का सिलेबस का भी लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा जो CSS की रिकमेंडेड बुक्स बताई हैं ना मैंने, वो जब जैसे ही इस वीडियो पे 1K प्लस लाइक होंगे वो भी आपको सारी की सारी बुक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल होंगी। और बाकी जो करंट अफेयर की सीरीज़, पाकिस्तान अफेयर की, जनरल एबिलिटी की, वाई नेशंस फेल की, इन सब सीरीज़ की जो लिंक्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिए जाएंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको आंसर कर दूंगा। होप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो CSS की जो प्रिपरेशन है वो आसान हो जाएगी, आपको एक डायरेक्शन मिल गई होगी कि भाई हमने जाना किस तरफ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो CSS के ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उनमें से कौन से चूज़ करने चाहिए, कौन से स्कोरिंग है, किन को चूज़ करने से बंदा फेल नहीं होता, और किन सब्जेक्ट्स को चूज़ करने से हमारे जो मार्क्स हैं वो हाई होते हैं, और किन का जो सिलेबस है वो शॉर्ट है और लेंथी सिलेबस को अवॉइड करना चाहिए। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उसकी जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, वो सारी की सारी आपको वीडियो नंबर 2 में, यानी कि इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें आपको मिल जाएंगी। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।